आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के दिन भूगोल की अगली सीरीज को लेकर के आते हैं। आए हैं भूगोल की एक प्रथम वीडियो डाल रखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जड़ से भूगोल को समझाया गया है, बताया गया है। जहां ट्रिक की आवश्यकता है वहां ट्रिक के द्वारा भी समझाया गया है। इसलिए साथियों, डिमांड को देखते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये चित्र है। इस चित्र में भारत के दूरस्थ बिंदु और इससे आने वाले और एक मैप है, उसमें भारत के सीमावर्ती देश के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये है भारत का उत्तरी क्षेत्र, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। कई बार आता है कि भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें इंदिरा कॉल है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, मगर इससे भी अगर मुख्य भूमि से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए तो आपका इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि ये समुद्र से पार करके है। आपका पूर्वी छोर भारत का कौन सा है, तो इसे गौर माता कहते हैं। ये आपके गुजरात में है। यहाँ पर इसे गुहार मोती भी कहते हैं। ये आपका गुजरात में है। दक्षिण में सबसे दक्षिण सिरा कौन सा है, तो आपका किबिथु है, जो अरुणाचल में पाया जाता है। उत्तरी सिरा इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दक्षिण सिरा कन्याकुमारी में पाया जाता है। सबसे दक्षिण सिरा आपका ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। और आपका पश्चिम सिरा गौर माता गुजरात में पाया जाता है। दक्षिण सिरा किबिथु अरुणाचल में पाया जाता है। आइए इससे ही संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हैं जो इसमें आपको दी गई हैं। उत्तरी बिंदु, मैंने आपको अभी उत्तरी बिंदु बताया। उत्तरी बिंदु इसमें लिखने का कारण यह है, ये सियाचिन ग्लेशियर में है। अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर में। और आपका इंदिरा कॉल कहां पर है, तो इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला देखते हैं। आगे है दक्षिण बिंदु, जिसके बारे में बता भी रखा है। वो आपका बताया था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। और ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार, जिसे बड़ा निकोबार कहते हैं। ग्रेट के माने ही बड़ा है, स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि जो होती है, दक्षिणतम बिंदु यानी भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु है, वो आपका कन्याकुमारी में है। अभी आपको बताया है पीछे। और अगर समुद्र से संबंधित पूछा जाए तो आपका कहां पर है? अंडमान निकोबार में। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बिंदु, जिसके बारे में अभी आपको बताया भी था। पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो ये है आपका पश्चिम बिंदु। अब पश्चिम बिंदु से संबंधित जानकारी ये है आपकी कि जो आपका बताया था गुजरात में गौर माता, जिसे मैंने अभी आपको बताया था गुहार माता भी कहते हैं। गुहार माता ये पश्चिम में है। मैंने आपको ये भी बताया था कल की वीडियो में, जो भूगोल की वीडियो डाल रखी है, उसमें बताया था आपको कि कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात से
राजस्थान से प्रारंभ होकर के और आपकी मिजोरम त्रिपुरा तक जाती है। ये मैंने आपको कल क्रम से आपको समझाया था। आइए आगे देखते हैं। पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु आपको बताया किवीथु। किवीथु है। और किवीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। जहां अरुण का आंचल होता हो। अरुण माने सूर्य, आंचल माने जहां वो चमकता है। ये बहुत ही सुंदर नजारा होता है अरुणाचल में। आइए आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो है आपका भारत के सीमावर्ती देश। इनसे संबंधित प्रश्न भी हैं नीचे, उन्हें भी हल कराया जाएगा। यदि आप इसे गौर से और ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं उनको आप सबको कर देंगे। और उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आएगा तो समझ लीजिए आप उसे भी पूरी तौर पे कर देंगे। पिछली वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल डाल दी गई है, क्योंकि ऐसी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जो इलाहाबाद में छात्र धरना दे रहे हैं और प्रतियोगी छात्र जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उधर यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं लखनऊ में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी निकलती हैं उन वैकेंसियों पर अदर राज्य, जैसे आपका तमिलनाडु है, चेन्नई है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात है, इन प्रदेशों के जो छात्र हैं वो लग जाते हैं। और यहाँ के छात्र जो यूपी के छात्र हैं उन्हें कम वैकेंसी मिल पाती हैं। इसलिए इसलिए वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न कम पूछे ही नहीं जाते हैं। दूसरे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश के छात्र हैं वो सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वहां पर वो प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे चेन्नई हो। इसलिए उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां पर अपना स्थान, उत्तर प्रदेश के साथ ही वहां पर अपना स्थान बना नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। इसलिए ये इशारा मिल रहा है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं इलाहाबाद की गलियों में, लखनऊ की गलियों में, कि इस बार उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित अधिक प्रश्न आने की संभावना है, चाहे वो करंट से संबंधित हो, चाहे और स्टैटिक जीके से संबंधित हो। इसलिए सभी साथियों से ये निवेदन है कि जो ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं ये पूरी प्रमाणित तो नहीं है, परंतु इसके पीछे बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत गहराई से पढ़ना है। और मैंने इसलिए कल एक वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की डाल दी है, उसमें बहुत ही गंभीरता से बताया गया है। यदि वो सारी वीडियो देख लेते हैं, और भी सीरीज बनाऊंगा, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं क्या है। भारत की सर्वाधिक छोटी अंतरराष्ट्रीय रेखा ये अफगानिस्तान से है। ये जम्मू कश्मीर है आपका सबसे उत्तर में। इधर आपका श्रीलंका पाया जाता है, जहां तमिलनाडु है सबसे दक्षिण में। सबसे आपके पश्चिम में गुजरात है। और आपके पूरब में ये अरुणाचल है, जहां किवीथु पॉइंट अभी पाया जाता है। अभी मैंने आपको पीछे चर्चा में बताया था कि उत्तर में इंदिरा कॉल पाया जाता है, दक्षिण में, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। और मुख्य भूमि के आधार पर पूछा जाए तो कन्याकुमारी में पाया जाता है। पश्चिम में गौर माता पाया जाता है, जिसे गुहार माता कहते हैं। और आपके दक्षिण में किवीथु पाया जाता है। और इस चीज से आपको जानकारी रखनी है। अब देखिए किस देश की सीमा किससे लगती है, इसके बारे में इसमें चर्चा करते हैं। आइए, पाकिस्तान की सीमा। बहुत ही इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीमा किस किस से लगती होगी। देखिए, पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा आपकी इधर जम्मू कश्मीर से लगती है। और किससे लगती है? आपकी पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब से लगती है, मैंने बताया था आपको राजस्थान से लगती है,
गुजरात से लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह अफगानिस्तान की जो सीमा है वो केवल आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है। कल बहुत ही विस्तार से बताया था, परंतु इस चैप्टर में आ ही गया तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। और चीन की सीमा, चीन, ये चीन है आपका। चीन की सीमा किसके प्रदेश से लगती है? आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर से लगती है। और आपकी जम्मू कश्मीर के साथ साथ किससे लगती है? हिमाचल से लगती है, जो ये हिमाचल है। फिर उत्तराखंड से लगती है। फिर आपकी सिक्किम से लगती है। फिर आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। जो पश्चिम बंगाल की ये सीमा है ये यहाँ तक लगती है, यहाँ से लगती है। इसी तरीके से म्यांमार की जो सीमा है, म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे, म्यांमार की सीमा अरुणाचल से लगती है। और आपकी नागालैंड से लगती है। और आपकी मणिपुर से लगती है। और आपकी मिजोरम से लगती है। इस हिस्से लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश घुसता है और पश्चिम बंगाल में अपनी सीमा बनाता है। और आपकी मिजोरम में बनाता है, त्रिपुरा में बनाता है, असम में बनाता है, मेघालय में बनाता है, पश्चिम बंगाल में बनाता है। इसलिए सबसे अधिक सीमा इससे ही लगती है बांग्लादेश की। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी आपको देखते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की सीमा, मैंने आपको बताया पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है। एक पंगुराज, एक फार्मूला है, ट्रिक है। पास से आपका पंजाब, पंजाब से सीमा लगती है। गुजरात से सीमा लगती है। आपका राजस्थान से सीमा लगती है। और जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? मैंने आपको बार बार बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, अफगानिस्तान की सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है और जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये आपको क्यूक रिवीजन के लिए भी मैंने लिखा है, ताकि आपको स्मरण होता रहे, याद आता रहे। इसके अलावा प्रश्न भी करेंगे जो आप फटाफट करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। चीन की सीमा, अभी मैं आपको बताता आया हूँ। चीन की सीमा किस किस से लगती है? आपको मैंने बताया था जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर से लगती है। और किससे लगती है आपकी चीन की सीमा? हिमाचल प्रदेश से मैंने बताया था। उत्तराखंड से मैंने बताया था। सिक्किम से मैंने बताया था। उत्तराखंड, सिक्किम से मैंने बताया था। मैंने आपको अरुणाचल से बताया था, अरुणाचल प्रदेश से। इनसे आपकी चीन की सीमा लगती है। आपको ये ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, आपकी सिक्किम से लगती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है। आइए, बांग्लादेश की सीमा किस किस से लगती है? बांग्लादेश की सीमा किस किस से लगती है और सबसे अधिक क्षेत्रफल बांग्लादेश की जो सीमा लगती है, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो लगभग, लगभग नहीं, सटीक है, 96 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा केवल बांग्लादेश की अपने राज्यों से छूती है। मगर किस किस से लगती है ये भी ध्यान देना। मैंने आपको बताया था मिजोरम से लगती है। मिजोरम, मैंने आपको बताया था त्रिपुरा से लगती है। अभी पीछे बताया था मैप दिखा के। मैंने मैप में आपको बताया था असम बताया था, असम प्रदेश से लगती है। मैप में मैंने मेघालय से बताया था, पश्चिम बंगाल से बताया था, पश्चिम बंगाल से इनसे आपकी सीमा लगती है। इसे आप ध्यान देंगे। आइए आगे देखते हैं। म्यांमार की सीमा किस किस से लगती है? म्यांमार बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इसे आपको बताया, समझाया। मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था नागालैंड से लगती है। नागालैंड। मैंने आपको मणिपुर भी बताया था।
मणिपुर, मैंने आपको मिजोरम भी बताया था, मिजोरम, इनसे सीमा लगती है म्यांमार की। प्रश्न बार बार आते हैं इस टाइप के प्रश्न साथी कम कर पाते हैं, इसलिए आप गंभीरता से इसे देखिए और समझिए ताकि आपसे मैचिंग में आए, मिलाने में आए, सीमा पर आधारित आए, मैपिंग के आधारित आए, आप कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। नेपाल की सीमा, मैंने आपको बताया था नेपाल की सीमा किस किस से लगती है, बहुत ही बताया था आपको, उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मैंने आपको बताया था बिहार से बताया था, पश्चिम बंगाल से लगाया बताया था, सिक्किम से बताया था, सिक्किम से बताया था, सिक्किम, इस हिस्से आपकी सीमा लगती है। ये आपकी नेपाल की सीमा है जो उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से है। आइए आगे देखते हैं। भूटान की सीमा, भूटान की सीमा किस किस से लगती है, मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल से लगती है, मैप में ही आपको बता दिया था। आपको मैंने सिक्किम से बताया था, सिक्किम से भी लगती है। मैंने आपको अरुणाचल से भी बताया था, असम से भी बताया था, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से भी लगती है, ये मैंने आपको बताया था। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको प्रश्न आ गए, अब इन प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से देखना है। इसी पर आधारित प्रश्न है जो आप हमने सीरीज आपको समझाई है या बताई है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है, सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आपका है इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी केवल भूमि का है, यही गलती होती है। यदि भूमि पर सुदूरस्थ, भूमि से सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु पूछा जाता है, दूरस्थ पूछा जाता है, तो आपका होगा कन्याकुमारी। और यदि भूमि शब्द नहीं आता है तो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और कन्याकुमारी आपका उसमें जो आपका तमिलनाडु में है। ये आपसे इससे संबंधित जानकारी है। आइए अब अगला देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु फिर आ गया आपका बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार, दोनों बात एक ही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम को इंगित करता है। सबसे पूरब में कौन है, पूरब में तो गुजरात है, और सबसे पूरब में गुजरात हो गया, पश्चिम में कौन है, नहीं, पश्चिम में गुजरात है और पूरब में अरुणाचल है। ये थोड़ा सा इनने उल्टा उल्टा दे रखा है, तो ये वाला आपका सही हो गया। आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, सभी मिलते हैं, तो कौन है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, आपका अरब सागर भी मिलता है, और आपका हिंद महासागर भी मिलता है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से निम्न में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यानी नहीं मिलती है। आपको मैंने बताया था कि बांग्लादेश की सीमा किस किस से मिलती है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था जब बांग्लादेश का जिक्र आया था अभी ही पीछे, तुरंत ही बताया था कि मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, और आपकी पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो देखिए इसमें मेघालय भी है, मेघालय हो गया, और इसमें मिजोरम भी है, और इसमें आपका त्रिपुरा भी है, और आपका इसका मणिपुर, मणिपुर नहीं है, मणिपुर की जगह मेघालय है। तो इसलिए आपके ये बांग्लादेश की जो सीमा है आपकी मणिपुर से नहीं मिलती है, इसमें नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो ये वाला आपका सही है, मणिपुर नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश से
अभी पूछा था बांग्लादेश से कौन मिलता है, मिजोरम। मिजोरम को छांटो पहले, कहाँ है मिजोरम, इसमें कहीं नहीं। तो फिर अब मिजोरम के अलावा त्रिपुरा को छांटो, त्रिपुरा इसमें ये है। त्रिपुरा मैंने बताया, असम को छांटो, असम इसमें इसके साथ ये है। फिर आप पश्चिम बंगाल को छांटो, पश्चिम बंगाल इसमें ये है। फिर आप मेघालय को छांटो, तो मेघालय आपका ये है। ये 4 राज्य इसमें है। चौथा जो राज्य है वो आपका कौन सा है, मिजोरम नहीं है। यानी मिजोरम होता तो 5 को सीमा लगती है, क्योंकि मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है। इसलिए यही वाला आपका उत्तर सही है, मिजोरम इसमें नहीं है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। भूटान के साथ नहीं मिलती वाली बात है, मैंने आपको बताया मिलती किससे है। मैंने बताया था आपको पश्चिम बंगाल से मिलती है, मैंने आपको बताया था सिक्किम से मिलती है, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, मैंने आपको बताया था असम से मिलती है। तो इसमें मेघालय नहीं है, ये वाला सॉरी, ये मेघालय ये वाला, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि नहीं आया है। जब भी नहीं आए तो आप उसे अंडरलाइन कर लें। जब भी उपरोक्त सभी आए तब भी सभी शब्द को अंडरलाइन कर लें। ये बहुत ही ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि 2% 3% इस टाइप के आते हैं कि साथी उसको समझने की वजह से गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अर्थात छूती है। तो आपको मैंने म्यांमार से बताया था अरुणाचल प्रदेश की सीमा करती है, आपकी मैंने बताया था नागालैंड की करती है, मैंने आपको बताया था मणिपुर की करती है, मैंने आपको बताया था मिजोरम की करती है। मगर यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक अधिकतम करती है, तो अधिकतम अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो आपका आता है, ये आपका सही है। आइए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। नेपाल के पड़ोसी हैं, नेपाल के बारे में अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था कि नेपाल की सीमा आपकी उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है। तो आपका सिक्किम और बिहार इसमें दोनों हैं, सॉरी, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हरियाणा से नहीं लगती। असम इसमें आपका है नहीं, नेपाल से असम कहाँ है, नहीं है बिल्कुल। और आपका सिक्किम भूटान, सिक्किम तो है मगर भूटान नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। अरे मैंने बताया था आपको, बांग्लादेश। अभी मैंने आपको बताया था 4096 किलोमीटर, अभी पीछे आपको बताया था, ये है। और आपको आगे देखते हैं। आगे और अंतिम प्रश्न है आपका, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा निर्धारित, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी किसके, भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपकी ये भारत पाकिस्तान की रेड क्लब है, डूरंड है, मैकमोहन है या मैगीनोट है। मैकमोहन तो भारत चीन की है, मैकमोहन भारत चीन की है, मैगीनोट जर्मनी और फ्रांस की है, रेड क्लब, रेड क्लब आपकी भारत और अफगानिस्तान की है, और डुरंड भारत और पाकिस्तान की है। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट है, जो आपको बताई गई है। आपकी भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लब है, और डूरंड जो है वो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, भारत और अफगानिस्तान की है, ये वाली सीमा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये है भारत पाकिस्तान, ये भारत अफगानिस्तान। आइए साथियों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद।